हेलो एवरीवन। बीएससी सेकेंड ईयर के पिछले वीडियो तक हमने फर्स्ट पेपर की थर्ड यूनिट जो है समाप्त की थी। इस वीडियो से हम पेपर सेकंड शुरू करेंगे जो कि है डेवलपमेंट बायोलॉजी, जिसे परिवर्धन जैविकी कहते हैं। इसमें हम यूनिट फर्स्ट स्टार्ट करेंगे, जिसका सबसे पहला टॉपिक जो है वो आता है गैमेटोजेनेसिस, या इसे कहते हैं युग्मक जनन। इसके अंतर्गत हम दो टॉपिक पढ़ेंगे, जिसमें स्पर्मेटोजेनेसिस यानी शुक्राणु जनन आता है, और दूसरा इसमें आता है oogenesis या अंड जनन। तो फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत जो सिलेबस के अकॉर्डिंग दे रखे हैं टॉपिक वो इस प्रकार है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ एग एंड स्पर्म, यानी अंडाणु तथा शुक्राणुओं का निर्माण, यानी उनका निर्माण कैसे होता है, जिसे oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस कहा जाता है। फिर आता है वाइटेलोजेनेसिस, या इसे पीतक भवन भी कहते हैं, यानी अंडे के अंदर पीतक का निर्माण किस प्रकार से होता है। एंड फर्टिलाइजेशन, यानी शुक्राणु तथा अंडाणु में निषेचन की प्रक्रिया किस प्रकार से होती है। उसके बाद इसमें आएगा टॉपिक टाइप्स ऑफ एग्स एंड स्पर्म्स, जिसमें अंडे तथा शुक्राणुओं के अलग अलग प्रकारों के बारे में बताया जाएगा। इसके बाद आता है पार्थेनोजेनेसिस, यानी अनिषेक जनन, और उसके बाद में लास्ट टॉपिक आएगा इस यूनिट का रीजनरेशन या पुनरुद्भवन। तो सबसे पहले बात करते हैं कि गैमेटोजेनेसिस या युग्मक जनन क्या होता है। द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ गैमेट्स इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। तो युग्मक जो होते हैं, इनकी उत्पत्ति और इनका परिवर्धन, यानी इनका जो डेवलपमेंट या परिवर्धन होता है, उसे गैमेटोजेनेसिस या युग्मक जनन कहा जाता है। दिस में बी डिवाइडेड इंटू स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। तो जो गैमेटोजेनेसिस या युग्मक जनन होता है, इसे दो प्रमुख भागों में बांटा जा सकता है, जिसमें स्पर्मेटोजेनेसिस यानी शुक्राणु जनन जो कि नर में होता है, और मादा के अंदर oogenesis या अंड जनन की क्रिया होती है। पहले बात करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस या शुक्राणु जनन। द डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेट्स कॉल्ड स्पर्म्स इन द मेल गोनड और टेस्टिस। तो शुक्राणु जनन का अर्थ ये होता है कि जो नर युग्मक होते हैं, जिन्हें स्पर्म या शुक्राणु कहते हैं, इनका परिवर्धन होना मेल गोनड या नर जनद के अंदर, या नर जनद को हम टेस्टिस या वृषण कहते हैं। तो वृषण के अंदर शुक्राणुओं का निर्माण होना, यानी नर युग्मकों का निर्माण होना और उसका परिवर्धन होना स्पर्मेटोजेनेसिस या शुक्राणु जनन कहलाता है। दूसरा जो आता है, इसे कहते हैं oogenesis या अंड जनन। द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल सेक्स सेल्स, ओवा और एग्स इन द फीमेल गोनड और ओवरी। तो जो मादाओं के अंदर अंडे का निर्माण, यानी अंडक या एग्स का निर्माण होना, उनका डेवलपमेंट होना, ये मादा लिंग कोशिकाएं होती है, या इन्हें मादा युग्मक कहते हैं। तो मादा युग्मकों का निर्माण होना मादा के जो मादा गोनेड या जनद होते हैं, जिन्हें ओवेरी यानी अंडाशय कहा जाता है। तो अंडाशय के अंदर अंडाणुओं का निर्माण और उनका परिवर्धन होना अंड जनन की प्रक्रिया कहलाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस या शुक्राणु जनन के बारे में। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इन टेस्टिस। तो जो शुक्राणु जनन की क्रिया होती है, यह एक प्रकार की प्रक्रिया है जिसके द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण वृषणों के अंदर होता है। तो टेस्टिस क्या है या वृषण किसे कहते हैं? इट इज़ प्राइमरी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो जो वृषण होते हैं, ये प्राथमिक नर जनन अंग जो है वो होते हैं, नरों में पाए जाते हैं। तो वृषण का शेप या आकार तथा उनका साइज कितना होता है? ये पिंकिश ओवल बॉडीज होती है, यानी पिंक या गुलाबी रंग के अंडाकार काय जो है वो उपस्थित होती है, जो कि युग्म या पेयर के अंदर उपस्थित होती है। साइज इज़ अबाउट 4.4 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो इनका जो आकार होता है, यह 4.5 सेंटीमीटर लंबा होता है, 2.5 सेंटीमीटर चौड़ाई में होते हैं, तथा
मोटाई जो है इनकी वो 3 सेंटीमीटर तक होती है। अब इनकी लोकेशन या स्थान यानी कहाँ पर ये उपस्थित होते हैं। सिचुएटेड आउटसाइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी इन स्क्रोटल सैक। तो ये जो वृषण होते हैं ये उदर गुहा के बाहर की ओर उपस्थित होते हैं एक थैलेनुमा संरचना के अंदर, जिसे स्क्रोटल सैक या वृषण कोश कहा जाता है। अब इन इस वृषण कोश के अंदर जो वृषण उपस्थित होते हैं उनका टेम्परेचर जो है या तापमान जो होता है 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम होता है, जो कि शरीर के तापमान का होता है। तो शरीर के तापमान से यानी जो सामान्य शरीर तापमान होता है उस तापमान से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तापमान वृषण कोश के अंदर कम होता है। टेम्परेचर इज़ रिक्वायर्ड फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस, क्योंकि ये कम तापमान जो है शुक्राणु जनन की प्रक्रिया के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक होता है। यानी शुक्राणु जनन की क्रिया बॉडी टेम्परेचर पर नहीं होती है, उससे 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम होता है तापमान, तभी स्पर्मेटोजेनेसिस या शुक्राणु जनन की क्रिया जो है वो कंप्लीट होती है। ईच टेस्टिस इज सराउंडेड बाय 3 लेयर। तो प्रत्येक वृषण जो होता है वो 3 अलग अलग परतों के द्वारा घिरा हुआ होता है। तो 3 परतों के अंदर जो सबसे बाहर या पहली जो परत होती है इसे कहते हैं ट्यूनिका वेजिनेलिस, डबल मेम्ब्रेन आउटर कवरिंग। यह जो मेम्ब्रेन होती है वो दोहरी झिल्ली होती है तथा सबसे बाहर इसे वृषण को घेरे हुए रखती है। मेड अप ऑफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज़, और इसका जो निर्माण है वो तंतुमय संयोजी ऊतक जो होते हैं उनके द्वारा यह झिल्ली बनी हुई रहती है। दूसरी जो मेम्ब्रेन या परत आती है इसे कहते हैं ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। इट इज़ द मिडल लेयर, यानी कि यह मध्य में पाई जाने वाली परत है बिलो द ट्यूनिका वेजिनेलिस, यानी यह ट्यूनिका वेजिनेलिस के अंदर की ओर या उसके नीचे उपस्थित होती है। तीसरी आती है ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा। इट इज़ द इनर मोस्ट हाईली वेस्क्यूलर लेयर, और ये सबसे आंतरिक परत होती है और ये सबसे अधिक संवहनी प्रकार की परत पाई जाती है विद नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज। और इस झिल्ली के अंदर जो ब्लड कैपिलरीज होती है या जिन्हें रक्त केशिकाएं कहते हैं उनका एक जाल जो है वो इस परत के अंदर पाया जाता है, और इसी कारण से यह सबसे अधिक जो है वो संवहनी प्रकार की परत होती है। ईच टेस्टिस कंसिस्ट ऑफ 200 to 300 लोब्यूल्स। तो प्रत्येक वृषण के अंदर 200 से लेकर 300 लोब्यूल्स या पालियां जो है इनके अंदर उपस्थित रहती है। एंड ईच लोब्यूल कंटेन्स 1 to 4 कॉन्व्यूलेटेड लूप्स कॉल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। और प्रत्येक पाली के अंदर 1 से 4 कुंडलित जो लूप होते हैं ये पाए जाते हैं, जिन्हें सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स या सेमिनिफेरस नलिकाएं कहा जाता है। इन बिटवीन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, यानी जो सेमिनिफेरस नलिकाएं या रेता नलिकाएं होती है इनके मध्य में देयर इज ए ग्रुप ऑफ इंटरस्टिशियल सेल्स कॉल्ड लीडिंग सेल्स। तो इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में कुछ एक समूह पाया जाता है अंतराली कोशिकाओं का। इंटरस्टिशियल सेल का मतलब होता है अंतराली कोशिकाओं का एक समूह पाया जाता है जिन्हें लीडिंग कोशिकाएं कहते हैं, विच सीक्रेट टेस्टोस्टेरोन। और ये जो लीडिंग सेल्स होती है ये टेस्टोस्टेरोन का स्राव करती है, और ये जो टेस्टोस्टेरोन होता है यह एक मेल सेक्स हार्मोन होता है, यानी नर में पाए जाने वाला लिंग हार्मोन होता है। ईच सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स लाइंड विद जर्मिनल एपिथेलियम प्रोड्यूस स्पर्म बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। तो प्रत्येक सेमिनिफेरस नलिका जो होती है इनके अंदर एक स्तर पाया जाता है जिसे जर्मिनल एपिथेलियम कहते हैं, यानी जनन एपिथेलियम इनके अंदर उपस्थित होती है जो स्पर्म या शुक्राणुओं का निर्माण करती है, और यह निर्माण जो है स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया के द्वारा करती है, यानी शुक्राणु जनन की प्रक्रिया के द्वारा
सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर पाई जाने वाली जो जर्मिनल एपिथेलियम होती है, यह शुक्राणुओं का निर्माण करती है। Mammalian spermatogenesis is a highly synchronized, regular, long and extremely complex process of cellular differentiation। तो जो स्तनधारियों के अंदर पाए जाने वाला शुक्राणु जनन की जो प्रक्रिया है, ये बहुत ही अधिक सिंक्रोनाइज्ड होती है। सिंक्रोनाइज्ड का मतलब है कि समन्वित प्रकार की यह प्रक्रिया होती है। रेगुलर यानी यह लगातार चलती है और यह प्रक्रिया बहुत ही अधिक लंबी होती है तथा बहुत ही अधिक जटिल प्रकार की प्रक्रिया होती है और इसमें अनेक प्रकार के जो सेलुलर डिफरेंशिएशन होते हैं यानी कोशिकीय विभेदन की प्रक्रिया जो होती है बहुत ही अधिक जटिल प्रकार की होती है। बाय विच अ स्पर्मेटोगोनियल इज ग्रेजुअली ट्रांसफॉर्म्ड इनटू ए हाईली डिफरेंशिएटेड हैप्लॉइड सेल स्पर्मेटोजून। तो इस प्रक्रिया के द्वारा जो स्पर्मेटोगोनियल जो सेल होती है या इसे हम स्टेम सेल या स्तंभ कोशिका भी कह सकते हैं, तो स्पर्मेटोगोनिया जो होते हैं इनमें धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म या रूपांतरित होते हैं एक अत्यधिक विभेदित प्रकार की हैप्लॉइड सेल यानी अगुणित कोशिका के रूप में ये ट्रांसफॉर्म या रूपांतरित होती है, जिसे स्पर्मेटोजून कहा जाता है। द डिफरेंशिएशन इन्वॉल्व 3 डिस्टिंक्ट क्लासेज ऑफ जर्मिनल सेल्स। तो जो विभेदन की प्रक्रिया होती है इसमें 3 अलग अलग प्रकार के जर्मिनल सेल्स जो होती है, जनन कोशिकाएं जो होती है, जर्म सेल्स, ये इसके अंदर इन्वॉल्व होती है, जिसमें स्पर्मेटोगोनिया आते हैं, द स्पर्मेटोसाइट्स यानी दूसरी जो सेल होती है वो स्पर्मेटोसाइट कहलाती है और तीसरे जो होते हैं वो होते हैं स्पर्मेटिड। तो पहले जो है स्पर्मेटोगोनिया बनते हैं, फिर रूपांतरण के बाद में ये स्पर्मेटोसाइट्स बनते हैं और उसके बाद में ये स्पर्मेटिड्स बनते हैं, विच यूजुअली आर अरेंज्ड इन कॉन्सेंट्रिक लेयर्स इन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। तो ये सभी यानी ये जो स्पर्मेटिड्स होते हैं और स्पर्मेटोगोनिया और स्पर्मेटोसाइट ये सभी व्यवस्थित होते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स यानी कि जो रेता नलिकाएं होती है उनके अंदर एक अवतल प्रकार की जो लेयर या परत के रूप में ये सभी कोशिकाएं उपस्थित होती है। तो इस डायग्राम के अंदर टेस्टीज यानी कि जो वृषण है उसका एक कार्ड जो होता है अनुप्रस्थ कार्ड, उसके माध्यम से सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को दर्शाया गया है। तो इसके अंदर सबसे बाहर की ओर जो ये परतें होती है ये इनके वृषण कोश की परतें होती है। तो जो सबसे अंदर की ओर है ये इसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन यानी जो आधारी झिल्ली होती है ये इसके अंदर पाई जाती है। जो मध्य में इस प्रकार के पैचेज या धब्बे की तरह जो दिखाई देते हैं ये इनमें लीडिंग कोशिकाएं उपस्थित होती है। फिर इनके मध्य में कनेक्टिव टिश्यू या संयोजी ऊतक पाए जाते हैं। तो सबसे पास के जो लेयर होती है इनके पास स्पर्मेटोगोनिया उपस्थित होते हैं। स्पर्मेटोगोनिया से जो बनने वाले आगे की जो कोशिका होती है वो बनते हैं स्पर्मेटोसाइट यानी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स इनके अंदर बनते हैं। इनके मध्य में कुछ कोशिकाएं पाई जाती है जिन्हें सर्टोली कोशिकाएं कहा जाता है। इसके बाद सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनते हैं यानी द्वितीयक प्रकार के स्पर्मेटोसाइट जो कि माइटोसिस के द्वारा बनते हैं और बाद में ये स्पर्मेटिड्स का निर्माण करते हैं और ये स्पर्मेटिड्स जो है वो इनके अंदर उपस्थित होते हैं। और ये सर्टोली सेल्स के जो टिप होती है इनकी जो टिप होती है स्पर्मेटिड्स की, ये सर्टोली कोशिकाओं के अंदर धंसी हुई रहती है और परिपक्वन होने के बाद ये इस प्रकार से स्पर्म यानी शुक्राणुओं का निर्माण करती है। तो यह एक स्तनधारी के अंदर पाए जाने वाले वृषण जो होते हैं उसका एक अनुप्रस्थ काट का डायग्राम है। थैंक यू सो मच। इसके बाद का भाग हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे।